छात्रों, आज हम इंडियन फिलोसोफर में से जी कृष्णमूर्ति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जी कृष्णमूर्ति एक ऐसे फिलोसोफर थे जिन्होंने फिलोसफी को देखने का नजरिया बदल दिया। इन्हें कुछ लोग मॉडर्न फिलोसोफर भी कहते हैं। छात्रों, जी कृष्णमूर्ति का जन्म तमिलनाडु के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में 1895 में हुआ था। ये 10 वर्ष की ही थे तब इनकी माता का देहांत हो गया। यानी कि इनकी माता की जो डेथ थी वो बहुत कम समय में हो गई थी। इस समय तक थियोसॉफिकल सोसाइटी पूरे विश्व में अपनी जड़ें जमा रही थी। इनकी प्रतिभा देखकर, इनकी जो प्रतिभा थी, इनकी जो स्ट्रेंथ थी, उसे देखकर एनी बेसेंट ने इन्हें गोद ले लिया और सन 1912 में इन्हें हायर एजुकेशन लेने या एजुकेशन पूरी कराने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। वर्ष 1921 में कृष्णमूर्ति भारत वापस लौट आए और 1921 में भारत वापस लौट आए और एनी बेसेंट के साथ मिलकर कार्य करने लगे। वर्ष 1927 में एनी बेसेंट ने इन्हें विश्व गुरु की उपाधि दी, परंतु 2 वर्ष में कृष्णमूर्ति ने थियोसॉफिकल सोसाइटी में से संबंध तोड़ लिया और स्वतंत्र चिंतक बन गए। उन्होंने ऑर्डर ऑफ द स्टार को भंग करते हुए कहा, ये सोसाइटी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक ऑर्डर था जिसमें एक ऑर्डर ऑफ द स्टार नाम की एक कमेटी थी, उसको भंग करते हुए उन्होंने कहा कि अब से कृपा करके याद रखें कि मेरा कोई शिष्य नहीं है। यानी कि उस समय इन्हें विश्व गुरु की उपाधि दे दी थी और सब लोग इन्हें क्या कर रहे थे, गुरु मान रहे थे। तो इन्होंने उसमें क्या कहा था, अब से कृपा करके याद रखें कि मेरा कोई शिष्य नहीं है, क्योंकि गुरु तो सत्य को दबाते हैं और सत्य तो स्वयं तुम्हारे भीतर है। सत्य कहाँ है? तुम्हारे भीतर है। सत्य को ढूंढने के लिए मनुष्य को सभी बंधनों से स्वतंत्र होना आवश्यक है। क्लियर? उन्होंने यहाँ पर इतनी बड़ी बात कही कि मेरे कोई शिष्य नहीं है, क्योंकि जो गुरु होता है वो सत्य को दबाता है। क्लियर? और सत्य को दबाता है, परंतु सत्यता की खोज करने के लिए तुम्हें स्वतंत्र होना होगा और स्वतंत्र होकर ही तुम सत्य की खोज कर सकते हो। ठीक है, मैं इस बंधनों से सभी को स्वतंत्र करता हूं और स्वतंत्र चिंतक के रूप में कार्य करने लगे। इनके 2 प्रमुख लेख थे जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए। एक 1953 में इन्होंने लिखा था, शिक्षा और जीवन का महत्व, और दूसरा पहली और आखिरी स्वतंत्रता 1954 में। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट था जिसमें हमारी स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद उन्होंने पहली और आखिरी स्वतंत्रता के बारे में बताया था। इसके इतनी डीप नॉलेज थी कि उन्होंने बताया कि हमारी स्वतंत्रता थी वो मिल गई, अब आगे हमें कोई स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली, क्योंकि हम आंतरिक रूप से कहीं ना कहीं बंधन में आ गए हैं। ओशो भी इनके समर्थक थे। दक्षिण भारत में ऋषि वैली स्कूल की स्थापना इन्होंने की। ओशो इनके समर्थक थे। 17 फरवरी 1986 में इनकी मृत्यु हो गई और ओशो ने उस समय कहा था कि जी कृष्णमूर्ति जैसा आदमी कभी नहीं मरता और वो मरे नहीं है, वो अमर है और वो हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। जी कृष्णमूर्ति का एजुकेशन फिलॉसफी क्या थी वो देख लेते हैं। एजुकेशन फिलॉसफी में उन्होंने क्या कहा था, जी कृष्णमूर्ति की विचारधारा मानवतावादी दृष्टिकोण पर आधारित थी। उनके अनुसार चिंतन मनन
की क्षमता होने के कारण मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। यानी कि जो मनुष्य चिंतन कर सकता है, मनन कर सकता है और अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है, तो वही इसीलिए मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। एक और उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात कही थी कि अनुभवों का संग्रह ही वास्तविक ज्ञान है। यानी कि जो शिक्षा है वो कहते थे अनुभवों से प्राप्त होती है, ना कि कोई हमें सूचना दे रहा है उससे प्राप्त होगी। हमें अनुभव करने चाहिए। अब अनुभव करने के लिए आपके पास इतना बड़ा जीवन नहीं है कि सारी चीजों का अनुभव कर ले, तो हम दूसरों के अनुभव से भी सीख सकते हैं। तो अनुभव से सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षा का माध्यम बताया है इन्होंने। वास्तविक शिक्षा क्या बताइए? एक्सपीरियंस के आधार पर। और जब इन्होंने द ऑर्डर ऑफ द स्टार का भंग किया था, तब एक बात और कही थी शिक्षा के संबंध में कि हमें किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं में ही गुरु हैं और स्वयं में ही छात्र हैं। हमें जब सीखना है तो छात्र के रूप में, सिखाना है तो गुरु के रूप में हम स्वयं के स्वयं आ जाते हैं, अगर हमारी विल पावर अच्छी है तो। अगर हमारी विल पावर इतनी अच्छी नहीं है तो हम ना ही कुछ सीख सकते और ना ही कुछ सिखा सकते। तो इनकी एजुकेशन फिलॉसफी सीधे तरीके से कहती है कि हमें एक्सपीरियंस के आधार पर ज्ञान प्राप्त हो सकता है, अन्यथा के दृष्टि से हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्लियर? अब हम जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा देख लेते हैं। शिक्षा क्या बताइए उन्होंने? जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का सबसे बड़ा कार्य एक ऐसे समग्र व्यक्तित्व का विकास करना है जो जीवन की समग्रता को पहचान सके। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा के माध्यम से हम जो अंदर व्यक्ति के अंदर जो व्यक्तित्व है उसका विकास करना है, और वो अपने विकास के कारण जीवन के सामने आने वाले परेशानियों को समझ सके और जीवन क्या है उसकी समग्रता को समझ सके। इसको उन्होंने जे कृष्णमूर्ति ने शिक्षा का अर्थ बताया है। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर विशेष बल दिया है। शिक्षा इनके विचारों का मुख्य तत्व है। उन्होंने कहा है कि बच्चे शिक्षा पाने के दौरान सभी प्रकार की कठिनाइयों से निपटना सीखते हैं। यानी कि उन्होंने कहा है कि यदि बच्चा शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो वह जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों से निपटने की शक्तियां प्राप्त कर सकता है। तो कह सकते हैं हम, कृष्णमूर्ति ने कहा है कि एजुकेशन जो है हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। थैंक यू सो मच।